तो गाइज काइट लवर फैमिली की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ के साथ रिपब्लिक डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे भाई आप अपनी पतंग कटवाने से साथ के साथ ओपोनेंट के पतंग कैसे काट सकते हो इस बसंत पंचमी पे। तो चलिए मान के चलो अगर हवा कम चल रही है तो आपको क्या करना है भाई, अपनी जो पतंग है ओपोनेंट की पतंग से काफी आगे ले जानी है, क्योंकि आप खींच का ही पेंच ले सकते हो, कम हवा में ढील का पेंच नहीं ले सकते, पतंगे लटक जाएंगी। अब ये मेरी यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की पतंग है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर लेफ्ट साइड में, तो ये एक दो डोटी डाली पतंग उड़ रही है, दो अंकों वाली दिख रहा होगा, टॉम एंड जेरी टाइप की पतंग। तो मैं इसका खींच लूंगा, हवा बहुत कम चल रही है। तो बेसिक रूल ये है भाई, आपकी ओपोनेंट की पतंग से दूर होनी चाहिए पतंग, और दूसरा क्या, आप जितनी अंदर घुस के खींच मारोगे उतना बेनिफिट है आपके लिए। तो यहां पर देखिए मैं बिल्कुल ओपोनेंट की पतंग के नीचे ले आया हूं और मैं पूरी अंदर घुसूंगा, और ये घुस के और ये मैंने दिया इसको एक बारी में खींचो, और यहां पर मैंने बड़ी आसानी से इसको काट दिया। तो ये था रूल नंबर 1 अगर आप खींच मार रहे हो एक पतंग का। अब चलते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल है भाई, अगर आप 2 या 3 पतंगों को खींच ले रहे हो एक साथ, तो पहली बता दो भाई 2 पतंगे तो कट जाते हैं, 3 भी देखिए कटते हुए, लेकिन 5 नहीं कटते। वो मैंने खुद ट्राई भी किया यार, 5 नहीं कटती हैं, 2 पतंगे तो कट जाती हैं। अब यहां पर देखो मेरे सामने कनेडा और वो पीले रंग का भूत, ये दोनों के दोनों मेरे ओपोनेंट है, और यहां पर पीछे से मैं पतंग उड़ा रहा हूं। मुझे क्या करना है, इन दोनों पतंग का एक बारी में खींच लेना है। तो सेम बेसिक रूल अप्लाई करूंगा मैं अपना। हवा अभी कम है, तेज हवा नहीं है, रूल वही है खींच मारने का भाई, ओपोनेंट की पतंग से आपको पतंग आगे बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा रूल है भाई, आप जितनी अंदर घुसोगे ओपोनेंट की डोर की तरफ, जितनी पास जाओगे उतना बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। तो वैसे तीसरा रूल ये भी है भाई, ओपोनेंट की पतंग हवा में भी होनी चाहिए, नहीं भाई हाथों से खींच मार रहे हो आप, थोड़ी हवा में होनी चाहिए उसकी पतंग, तब जाके आप बड़ी आसानी से खींच मार सकते हो। तो मुझे क्या करना है, वेट करना। भी मैं तो के ढील दे रहा हूं, पहले उनसे आगे निकल जाऊं, और दूसरा मैं वेट करूंगा भाई कब दोनों हवा में है। देखो ये दोनों हवा में आ गई, अब मेरे पास मौका है, और यहाँ मैंने दिया नीचे से यहाँ पर, और ये दिया खींचा, और ये साफ दोनों की दोनों। तो देखा गाइस कितनी आसानी से मैंने ओपोनेंट की पतंग थी वो साफ कर दी यहाँ पर। अब आपको लग रहा होगा मेरी पतंग कट गया, लेकिन मेरी पतंग नहीं कटी है। वो क्या हुआ, जैसे हवा में पूरी ऊंचे ले गए ना, तो हवा तो चल नहीं रही है, वो लहराने लगी। अभी रुको थोड़ी देर में मैं भी डोर उठा के भी दिखाता हूँ आपको। तो ये था रूल नंबर 2 भाई, अगर आप 2 पतंग का खींच के लिए जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खींच नहीं रोकना, जितनी तेजी से मार रहे हो आप खींच लगातार मारते चलना, आपको खींच नहीं रोकना। जहां खींच रुका तो समझो आपकी पतंग फिर वहीं पर कट जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप एक पतंग के साथ 3 पतंग का भी खींच मार सकते हो। देखो अभी कटी नहीं थी, ये हवा में लहर रही थी। अब बारी आती है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 अब समझाऊंगा, प्रेम पतंग उड़ा रहा है, अब इससे यहाँ पर समझाऊंगा। एक बार प्रेम को क्या करना है, पहले पतंग अपनी बधानी है, जो बेसिक सा रूल है भाई, पतंग तो आपको बधानी पड़ेगी। रूल नंबर 3 ये है, अगर कोई पतंगों के पेच आपस में लग रहे हैं तो आपको उन पेच में नहीं जाना। जैसे ये देखो यहाँ पर पेच लग रहा है पीली पतंग का पीछे, और ये गया बीच में लगती साफ, कारण किसी ने नहीं मारा, कारण ये है भाई पीछे से उनके पेच लग रहे थे, और वहां पर वो डोर थी पूरी भारी, और उसके बीच में जैसे इसकी डोर टकराई तो लगती यहाँ पर साफ हुई। अब नेक्स्ट यहाँ पर बारी आती है मेरी, मैंने ये काले रंग की पतंग उड़ा रखी, आगे काले रंग की पतंग उड़ रही है, इसका खींच मारना है। खींच मारने का वही बेसिक रूल में जाना है, बिल्कुल अंदर घुस जाना और खींचा देना है। लेकिन हालांकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, खींचा मारते हुए ऊपर जाकर रोक ली थी, क्योंकि उसकी कट चुकी थी उस टाइम तक, तो वहां पर आप रोक सकते हो या पूरा खींच को घुमा सकते हो। लेकिन खींच आपको क्या करना है, पूरे का पूरा ओपोनेंट से आगे ले जाके और पूरा ढील देना है। अब इसी में रूल नंबर 2 भी समझा देता हूं। मान लो आपकी पतंग हवा में नहीं है, ठीक है, और आप जा रहे हो खींच मारने। अब देखो जैसे मैं पूरे लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, अब लेफ्ट साइड में मेरा दम नहीं लगेगा खींच मारते हुए। ये देखो मैं पूरे लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं, और हवा इतनी चल नहीं रही है भाई, मुझे हवा का सहारा मिल जाए या हवा का साथ मिल जाए। तो अब यहाँ पर ब्लू कलर की पतंग दिख रही होगी, स्काई ब्लू कलर की। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरी देखो लेफ्ट साइड में खींच रहा हूँ, ताकि स्काई ब्लू का मैं खींच दे सकूँ। ये यहाँ पर दिया मैंने, और ये स्काई ब्लू का खींच दिया, और यहाँ गई। अब इसके 2 कारण है, एक तो मेरा पूरा दम नहीं लगा खींच में, और दूसरा कारण यह है भाई मेरा कन्ना पहुंच चुका था वहां पर। ठीक है, तो ये 2 कारण थे मेरे पतंग कटने के। अब यहाँ पर नेक्स्ट बताता हूँ मैं, ये प्रेम ने पतंग उड़ाई है पीले रंग की, इसको एक बार बध जाने दो। इसका रूल ये है भाई, अगर किसी के पहले ही पेंच लग रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में आपको नहीं जाना है खींच के लिए, ढील के लिए नहीं कह रहा हूँ, खींच के लिए नहीं जाना है। हाँ जा सकते हो खींच के लिए, किस कंडीशन में, अगर आप पूरी हवा में और आपकी डोर एकदम स्ट्रेट है, लटकी हुई नहीं है। अभी देखो हमारी डोर लटक रही है यहाँ पे, और ये ऊपर पेंच लगा हुआ है रेड कलर को, और यहाँ पर ग्रीन कलर को। ये देखो यहाँ गया प्रेम खींच मारने के लिए, ये दिए ने खींच, और यहाँ साफ। कारण ये अभी वो जो ग्रीन कलर की डोर है ना, वो रेड कलर के ऊपर से ऑलरेडी जा रही थी, और वो पहली भारी हो रही थी, और आप उसका खींच मारने चले हो, तो
भाई आपको डबल दम लगाना पड़ेगा, और यही कारण है भाई इसकी पतंग बड़ी आसानी से यहाँ पर कट गई। नेक्स्ट रूल समझाऊंगा। एक बार जोनी को पतंग उड़ानी, तो वैसे हेमंत जोशी है इसका नाम, तो यहाँ पर इसको एक ब्लू कलर की पतंग उड़ाने दे। अब यहाँ पर रूल समझाता हूँ आपको क्या करना है इस रूल के बीच में। अब यहाँ पर जो इसका रूल है, इसका रूल ये है भाई, आपको अगर पतंगे उड़ रही हैं आगे 5-6 और आप चाहते हो भाई मैं सारी की सारी पतंग एक बारी में वो मतलब खींच मार के या ढील दे के काटूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खींच तो ले लोगे, ढील भी ले लोगे, लेकिन कटवाने के चांस आपके मतलब कटने के चांस आपके ज़्यादा होंगे। ये देखो यहाँ पर पतंग उड़ाई नहीं, लेकिन किसी की डोर में फंस गई, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं, छूट गई। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, थोड़ी सी आगे आप देख रहे होंगे वहाँ पर पतंगे उड़ रही हैं, ठीक है। अब ये जो नहीं सोच रहा था भाई मैं ना 2 या 3 पतंगों का एक साथ पेंच लूँ और डबल माइंड करके भाई खींच मारूँ या ढील दूँ, खींच मारी और ढील दूँ, इसी खसम में ये अपनी पतंग को कटवा लेगा। तो रूल नंबर ये है भाई, आप अगर पेंच के लिए जा रहे हो तो एक श्योर रहो भाई आपको ढील देनी है या फिर खींच मारनी है। ऐसा नहीं है भाई आप तो पेंच तो लेने जा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता वहाँ जाके पेंच भी लग गया, यार अब ढील दूँ या खींच मारूं, जैसे इस केस में होगा। एक बार इसको पेंच लेने दो, फिर देखना यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो भाई ये जो रूल है ना, वैसे तो मान लो ये रूल तो अगर आप एक तरह से देखा जाए तो ये रूल काम नहीं आते पतंग उड़ाते हुए, तब हमारे माइंड में कुछ नहीं रहता। लेकिन एक बेसिक सा रूल जरूर माइंड में रखना है भाई, अगर आपने दिल में सोच रहे ना खींच मारो तो खींच ही मारो, ये नहीं है भाई आधा खींच मार के छोड़ दिया, तो डेफिनेटली अपनी पतंग जाएगी जाएगी। और अगर आपने सोचा भाई ढील देनी तो ढील ही दो। अब देखो इसने क्या किया, आगे 3 पतंगे उड़ रही थी, अब इसने ना पहले माइंड ये बनाया मैं तीनों का खींच मारूं, फिर उसने माइंड ये बनाया वहां जाके बीच में अटका दी पतंग, पता ही नहीं लगा यार मैं खींच मारूं ढील मारूं। हुआ ये भाई दो पतंगों की डोरों में हमारी पतंग फंस चुकी है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। एक में तो बिल्कुल कन्नों के पास से फंसी है, क्योंकि दूर की अगर आप पेंच लेने जा रहे हो तो आपको यही नहीं पता लगेगा दूर की पतंग में भाई कब कन्ने फंसेगा हमारा, कब कितनी डोर जाएगी हमारी, वो पता नहीं लगने का। उसका बेसिक ये है भाई, आप ओपोनेंट्स और ज़्यादा आगे ले जाओ, आपको अपनी पतंग दिखना भूल जाओ और ओपोनेंट की दिखे, बस वहाँ पर फिर खींच का पेंच लो, ढील का पेंच मत लो, क्योंकि डोर बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खींच सबसे बेस्ट है यहाँ पर। हालांकि हमारे इधर ना यार पतंग कटते ना डोर पकड़ लेते हैं, क्या आपके एरिया में पकड़ते हैं नहीं पकड़ते तो कमेंट करना। देखो इन्होंने 2-3 पतंगों में फंसाई और पतंग कटवा ली, ठीक है। अब यहाँ पर उड़ाया मैंने बड़ा गुड्डा। अब बड़े गुड्डा सबसे बेस्ट रहता है भाई अगर बसंत पंचमी पे आपका बड़ा गुड्डा उड़ जाए, क्योंकि वैसे तो उड़ने नहीं देंगे कोई भी, जैसे आप थोड़ा सा उड़ाओगे हवा में आए तो भाई कोई ना कोई खींच पक्का मार देगा। लेकिन अगर आपने उड़ा लिया तब आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मान लिया आपने पतंग उड़ाई और उसी बीच में कोई पेंच लेने आ गया और आपकी पतंग हवा में नहीं लगी, जैसे मेरे ये गुड्डा हवा में नहीं लगा और ये पेंच लेने कोई आ गया बीच में, इन्हें पेंच दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ढील जलानी है, खींच नहीं मारना, क्योंकि आपके क्या भी कन्ने हैं वहाँ पे, आप खींच नहीं मारना। हाँ अगर आप पूरी अपनी भाई ओपोनेंट से काफ़ी आगे पतंग आपकी और आप खींचा मार रहे हो तब उस केस में चल जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ओपोनेंट बीच में अपने आप उड़ा दी, मैंने ढील दी हल्की सी हवा में उठा के, और वो देखो ओपोनेंट की पतंग कट गई यहाँ पर। अगर मैं चाहता ना इसका खींच मारता तो मेरी 100% जानी थी पतंग, क्योंकि मेरी हवा में ही नहीं थी पतंग। तो किस तरह से अब मैंने नेक्स्ट पतंग उड़ाई यहाँ पर, तो नेक्स्ट पतंग का भी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। अगर आपके सामने आगे कोई बड़ी पतंग है, ठीक है, कोई बड़ी पतंग उड़ रही हो और आप उड़ा रहे हो थोड़ी छोटी पतंग उड़ा रहे हो साइज में, या फिर मान के चलो आप बड़ी ही पतंग उड़ा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं जोली उड़ा रहे हो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसका रूल ये है भाई आपको ना अंदर जाके ढील देनी है या खींच मारनी। देखो खींच तो लगने का नहीं भाई, किसी ने भारा छज्जा उड़ा रखा और आप उसको लगे खींच मारने, तो भाई वो अगर भारी छज्जा वाले तो कम से कम 5 या 6 डोर के साथ तो उड़ा ही रहोगा, नहीं तो 16 कोड 12 कोड डोर के साथ तो पक्का उड़ा रहा होगा वो पांडा की। अब यहाँ पर देखो आगे किसी ने ना गुड्डा उड़ा रखा था भूत वाला, तो मैं क्या करूँगा बिल्कुल अंदर घुसूंगा उसके, और अंदर घुस के क्या डोर पे ऊपर डोर रख के हल्के हल्के ढिल्ले दूंगा झटके दे के। ये देखो जैसे मैं दे रहा हूँ उग गया उसका गुड्डा। अगर मैं यहाँ पर सोचता ना खींच की तो मेरी जानी थी, कारण उसका यह था भाई उसका गुड्डा इतना भारी था और मैं खींच उसका नहीं मार पाता इतने भारी का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या चीज़ है, आपको अपने जो गुड्डे है ना बड़ी पतंग है वो ना भदा के रखनी है आपको। बड़ी पतंग है उसको सबसे बेस्ट बेनिफिट आता है, जितनी दूर आपकी बड़ी पतंग भदी होगी उतना खींच मारने में या ढील देने में आसानी होगी यहाँ पर। अब ये देखो इसमें क्या चीज़ है, इस रूल के बीच में मान ले आपकी पतंग आगे जा रही है पूरी, ठीक है, आपके आगे ओपोनेंट कोई पतंग उड़ा रहा है, आपको क्या करना ओपोनेंट के एरिया में नहीं जाना है। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आगे उधर पतंग उड़ रही थी और मैंने ओपोनेंट के एरिया में गोद खिला दिया उल्टा, और ओपोनेंट ने क्या किया इतने में मेरी खींच रख दी, और खींच रखती मेरी पतंग फटाक से कट गई यहाँ पर। ये देखो कितनी आसानी से उसने ओपोनेंट ने काट दी। और मैं ये सोच रहा था डबल माइंडेड में भाई मैं क्या करूँगा ऊपर से ढील दूंगा, ऊपर से घुमा के नीचे हल्की सी ढील दूंगा और हमारी पतंग इतनी भारी हो रही है वो खींच मार देगा। ये देखो यहाँ पर। और कुत्तों से भाई बच के रहना, अपनी पतंगों को बचा के रखना है, कुत्ते फाड़ देते हैं पतंगों को, मेरे तो भाई बहुत फाड़ते हैं रॉक्सी तो।
लगातार कई पतंग ऐसी झड़प करके। अब देखो ये बड़े गुड्डे का जो रूल मैं आपको समझा रहा था, इसमें क्या भाई, बड़े गुड्डे में बस आपको हवा में लगाना है, ढील दे के रखने, कोई भी पतंग है उसके क्या करना है, नीचे से निकालना है गुड्डा अपना, नीचे से झाप खा के निकाल लो, हवा में उठाओ, हल्की सी ढील दो, लगती साफ है दूसरे की पतंग, क्योंकि आप इतने भारी हो चुके हो उस टाइम पे भाई, दूसरा आने का ही नहीं पतंग के पास आपकी। और जो भी पतंग के पास फटका, हल्की सी फटकी दो, फटकी का मतलब पता ना, थोड़ी सी डोर ऊपर उठा के हल्के से ढील दो, एक झटका, हाँ लगती कटक दे ही जाएगी उसकी पतंग तो। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने भाई, सद्दी पे नहीं लेनी है आपने कभी, आप सद्दी पे आपकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यार बसंत पंचमी में ना लोग सद्दी पे खींच लेते हैं, उनको पता सद्दी मिनट में तो कट जाती है। और इसी डर के मारे तो भाई हम तो भाई सद्दी का भी यूज़ नहीं कर रहे बसंत पंचमी पे, क्योंकि अभी क्या इतनी पतंगे उड़ रही है भाई, सद्दी के बजाय हम तो सीधा डोरों डोर चलने दे, कोई बात नहीं यार, चरखड़ा खाली हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, दूसरा ले आएंगे, तीसरा ले आएंगे, चरखड़ों की कमी थोड़ी है, तो वो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, लेकिन सद्दी का पेच ना ले। और ये देखो ये रूल सबसे बेस्ट रूल है भाई हमारा भाई, बड़े पतंग उड़ाओ, पूरी दूर हवा में बताओ, नीचे ढील दो, नीचे से पेंच निकाल लो, ढील दो, और ये देखो जो भी पतंगे टच भी होंगी ना वो लगती साफ जाएंगी आपकी, तो मतलब आपकी नहीं ओपोनेंट की, बहुत आसानी से लगती साफ जाएंगी। तो भाई ये कुछ बेसिक से रूल थे यार हमारे, और होप सो ये रूल ना आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी मुझे ये नहीं पता भाई मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको ये रूल, क्योंकि यार हम खुद अगर मैं मान लो किसी की वीडियो देखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं उसको अप्लाई करता तो उस टाइम याद नहीं रहता अरे क्या बताया था क्या नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ये यार थोड़ा बहुत तो ये जरूर है भाई, ओपोनेंट का खींच कैसे मारना है, ढील का पेंच कब लेना है, क्या कुछ लेना है। और सबसे बेस्ट जो है, अगर आप बड़ा छज्जो डालते हो भाई, बड़े छज्जे से आप कभी भी खींच नहीं मार सकते हो, मुझसे लिखवा के ले लो। अगर कोई ऐसा बोले ना मैं 6 तवो उड़ा के खींच मार दूंगा, भाई मार के दिखा दे खींच, ना तेरी उंगलियां कट दी फिर कह दियो तू। आपको भी पता है गाइस, बड़े तवे से, बड़े पतंग से कभी भी खींच नहीं लगता है, सिर्फ बड़ा पेंच बड़े पतंग पे कैसे काटता है भाई, वो अपने भारीपन के कारण। जैसे ये देखो, ये हमने यहाँ पर पतंग उड़ा के, सिर्फ हम जितनी पतंगे काट रहे हैं वो अपने भारीपन के कारण।